हम लोग के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अंबिका सिंह कामा। एनडीटीवी पर हम पिछले कई हफ्तों से इनफर्टिलिटी को लेकर बात कर रहे हैं, जिसे लेकर लोगों की सोच अभी भी बहुत पुरानी है। उसे एक दाग के तौर पे देखा जाता है। भारतीय परिवारों की बात करें तो इनफर्टिलिटी 15% कपल्स को प्रभावित करती है, लेकिन इसको लेकर एक जो सोच है, एक जो स्टिग्मा है, उसके चलते लोग इसे चुपचाप झेलते रहते हैं। डॉक्टर दुआ, हम अभी औरतों को फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के लिए तैयार और जागरूक करने की बात कर रहे थे। ये बताएं कि औरत और आदमी दोनों को कैसे ये तैयारी करनी चाहिए, जो मेल्स होते हैं उनकी भी जो भागीदारी होनी चाहिए इस फर्टिलिटी प्रोसेस में, उसके बारे में बताइए। जैसे अभी डॉक्टर महाजन ने भी कहा, द वर्क टुगेदर। जैसे अभी उन्होंने हाईलाइट किया, दोनों हस्बैंड वाइफ उनको इकट्ठे काम करना है इसके ऊपर। ये नहीं है कि सारी ड्यूटी वाइफ की है, हस्बैंड को भी साथ में इमोशनली, फाइनेंशियली, एवरी वे ही हैज टू स्टैंड विद हर। और दूसरी बात ये है कि हस्बैंड्स जब औरत इतने इंजेक्शंस देते हैं, हम हार्मोन्स वगैरह देते हैं, तो हार्मोनल थोड़ा सा ना एंजाइटी लेवल्स बढ़ जाते हैं, इमोशनली लेबाइल हो जाते हो आप, तो थिंग्स मे नॉट बी सेम व्हाट इट वाज बिफोर। तो थोड़ा सा उसका भी उनको लेके मतलब हस्बैंड्स हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि शी इज गोइंग थ्रू सो मच, उस दे हैव टू सपोर्ट। एंड जैसे डॉक्टर महाजन ने कहा कि औरतों के लिए 35 के बाद ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो जाता है, सेम थिंग हैपन्स फॉर मेन ऑल्सो नाउ। पहले हमें लगता था नहीं, आदमी हर एज में दे कैन फादर, बट अब ये देखा जा रहा है कि विद एज, इवन आफ्टर द एज ऑफ 45 इन मेन, उनके जो बच्चे हैं उनमें साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स ज़्यादा हैं, जिनके फादर की एज मोर देन 45 है। स्किज़ोफ्रेनिया का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, और भी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो एज दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, एंड उसके लिए उनको एक तरह से इकट्ठे मिलके काम करना चाहिए। और अगर हस्बैंड का सपोर्ट रहेगा तो वाइफ कैन ऑल्सो टेक थिंग्स पॉजिटिवली, इवन इफ एक साइकिल नेगेटिव हो जाता है, इफ ही स्टैंडिंग टुगेदर विद हर एंड फेसिंग द फैमिली टुगेदर, उनके लिए प्रॉब्लम बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगी। फिर एक प्रॉब्लम सिर्फ इनफर्टिलिटी रह जाएगी, बाकी चीजें खत्म हो जाएंगी।